स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम संजय है और आज इस वीडियो में हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। काल कुल 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अगर कुल टेंस देखा जाए तो कुल टेंस होते हैं 12 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से टेंस जो है 3 प्रकार के ही होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। इस प्रकार कुल टेंस 12 हो जाते हैं। तो पहला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। तीसरा टेंस है हमारे पास फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्यकाल कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में केवल वर्तमान की बात होती है, जैसे राम स्कूल जाता है और राधा खाना पका रही है। इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में केवल भूतकाल की बात की जाती है, जैसे राम ने खाना खाया था। ठीक है। फ्यूचर टेंस में भविष्यकाल की बात की जाती है, जैसे मैं आगरा जाऊंगा। तो ये भविष्यकाल की बात हो गई। प्रत्येक टेंस के जो है 4-4 भाग होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के 4 भाग देते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है एक अन्य नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा टेंस है हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा टेंस है हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों 3 पार्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी के पार्ट समान होते हैं। इंडेफिनिट टेंस इसमें भी होता है, इसमें भी इंडेफिनिट सिंपल टेंस होता है। ठीक है। प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर भी होगा। केवल क्या है यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भर चेंज हो जाते हैं। बाकी सभी टेंस जैसे के वैसे ही रहते हैं। वैसे ही इसी प्रकार हमारे पास पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस हमारा हो गया पास्ट टेंस के भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पास्ट होगा पास्ट। ठीक है। और फिर आ गया हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इस प्रकार हमने 4 भाग देख लिए हैं पास्ट टेंस के। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस पे तो सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर फ्यूचर होगा और यहाँ पर दूसरा है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्यों की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस में जो है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण हो गया, राम स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। राधा खाना खाती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में आखिरी में ता है, ती है, खाती है आया है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हो गए। चलिए फिर से देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंटिन्यू बातें चलती है। इसके वाक्य हिंदी वाक्यों की पहचान करने के लिए वाक्यों के अंत में रहा है, रही है देखा जाता है। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास में है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, आता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राधा खाना पका रही है। देखिए यहाँ पर वाक्यों के अंत में क्या आया है, रहा है, रही है आया है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। चलिए फिर से देखते हैं आगे। अब हमारे पास में तीसरा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान के लिए इनके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे राम स्कूल जा चुका है, राधा खाना बना चुकी है। यहाँ पर देखिए वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। चलिए ठीक है, अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आता है। तो रहा है, रही है तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है तो आता है, लेकिन इसके साथ में समय का वर्णन भी होता है। ठीक है, अगला टेंस पढ़ते हैं हम, पास्ट टेंस, भूतकाल। तो इसमें भी सिंपल सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, इसमें वाक्यों के अंत में देखिए यहाँ पर ता है, हमको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि अगर वाक्य में है आया है तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अगर था थे थी आता है तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है, और गा गे गी आता है तो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। बाकी सभी चीज़ इसमें भी समान रहेगी। इसमें भी ता था ती थी आएगा, इसमें ता होगा, ती होगी, आता है। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है, राम स्कूल जाता था, राधा खाना पकाती थी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण हो गए। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी आती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आता है और समय का वर्णन होता है। अब फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ती होगी, ता होगे, आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चुका होगा, चुकी होंगी आता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या आता है, रहा होगा, रही होगी आएगी, लेकिन इसके साथ में समय का वर्णन किया जाता है। चलो अब हम इसके वाक्य बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाना देखते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसे कहते हैं। तो अब हम इसके हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है वह देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है डू या डस सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका पूरा फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस
इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ में एस, ईएस या आईईएस का उपयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजे। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर्मूले के आधार पे करेंगे। तो ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा राम, ठीक है। मुख्य क्रिया के साथ में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेष कंडीशन के आधार पर, ठीक है। राम, तो क्या होता है, एस या ईएस का यूज कहाँ पर किया जाता है? एस या ईएस का यूज किया जाता है ही, सी, इट, नेम और नाउन जो बहुवचन होता है, बहुवचन, इनके साथ में किसका यूज किया जाता है? एस, ईएस या आईईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। हमारे पास में राम क्या है? एक नाम है, तो इसमें मुख्य क्रिया के साथ में एस या ईएस का यूज होगा। तो हमारी मुख्य क्रिया क्या है? हमारी मुख्य क्रिया है जाना, जाता है, ठीक है। ये हमारी मुख्य क्रिया जाना यानी गो में हमने क्रिया है ये एस या ईएस लगा दिए, तो इस यहाँ पर लगेगा ईएस, गोस टू स्कूल, ठीक है। अब ये तो हमारा साधारण वाक्य हो गया, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कोई भी वाक्य है इसे 3 प्रकार से लिखा जाता है या बनाया जाता है, तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं हम। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का? तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, यहाँ देख लेते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। वर्ब आती है, ठीक है। वर्ब के साथ में क्या लगता है? प्लस नॉट लगता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। राम के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब जो है पहचानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्रिया को देखते हैं। क्रिया में क्या लगा है? एस या ईएस लगा हुआ है। तो जहाँ पर क्रिया में एस या ईएस लगा होता है, वहाँ पर सहायक क्रिया क्या मानी जाती है? डज। और मान लो यहाँ पर नहीं लगा होता है एस या ईएस, तो हम सहायक क्रिया मानते डू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर सहायक क्रिया हमने मान ली क्या? डज, यानी कि हमको सिर्फ एक सहायक क्रिया मानना है डू। अगर क्रिया में एस या ईएस लगा है तो इसके उठा के हमने डू में लगा देनी है। तो हमने सहायक क्रिया लगा दी। ये राम है हमारे पास में, सहायक क्रिया हो गई हमारी डू। ये वाली गोस में जो ईएस है उठा के हमने डज में लगा दी, ईएस गो से ये हटा दी हमने, ठीक है। अब हमारे पास में सहायक क्रिया के बाद हमारे को क्या लगाना है? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है। हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। सारा सेंटेंस जैसा का वैसी, गो टू स्कूल। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर यहाँ पर आएगी मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब आएगी। चलिए ठीक है। अब नेगेटिव के बाद में क्या होता है? हम इसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमको बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब हमें इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले
हम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब इसको आगे लेके आएंगे। तो हमने आगे ला लिया हमारी हेल्पिंग वर्ब डस को आगे ला लिया है। फिर हमारा राम जो है जैसा का वैसी राम। चूंकि हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमारे इसमें नॉट नहीं होगा, ठीक है। तो डस राम गो टू स्कूल, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव तो होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब डज है हमारे पास में, जैसा का वैसे लिख देंगे DOES, डज राम। अब हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में हम लगा देंगे नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रकार के वाक्य बनाना सीख लिए। चलिए अगला टेंस पे आते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रहा है, रही है, आता है, ठीक है। तो हम एक वाक्य देख लेते हैं इसका, रहा रही का। तो राम स्कूल जाता है, ठीक है। हमें याद रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, आता है और इसमें सहायक क्रिया इज, एम और आर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारा राम, ठीक है। इज, एम, आर सहायक क्रिया का यूज करेंगे। राम, राम के साथ में हम इस का यूज करेंगे। पहले तो हम यह देख लेते हैं कि इज, एम, आर का प्रयोग किस किस के साथ में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हम ही, सी, इट, नेम, ठीक है। इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। और एम का यूज केवल आई के साथ में एम का यूज किया जाता है। और सभी बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए जब एक से अधिक सामान होता है तब हम उसके लिए आर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। राम इज, ठीक है, और इसमें प्लस सहायक क्रिया ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब ये हमारा एक साधारण वाक्य हो गया, यानी कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद में हमको सिर्फ नॉट लगाना है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया हम इसको आगे लेके आएंगे। तो इस सहायक क्रिया हमारी आगे आ गई, ठीक है। राम, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे। गोइंग टू स्कूल हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। अब हम इसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए इज हमारा जैसा का वैसी, राम गोइंग, राम के बाद यहाँ पर हम नेगेटिव बनाएंगे इसको, तो नॉट लगा देंगे। राम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। अगला टेंस, अगला टेंस है हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारे पास में है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, ठीक है, ये आता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? हैव या हैज का। और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है कोई भी परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है हमारे पास, राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। ट्रांसलेट करते हैं, हमारे पास सहायक क्रिया है हैव या हैज। राम हैव स्कूल जा रहा है, सहायक क्रिया है हमारे पास में, ठीक है, जाना। तो सहायक क्रिया हमारे पास हैव है, जाना हमारी मुख्य क्रिया है। तो जा, जा यानी गो, गो का वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारे पास क्या है? गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन टू स्कूल, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। तो ये हो गया राम हैव नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव आगे आ जाएगा, हैव राम नॉट हट जाएगा अब यहां से, हैव राम गॉन टू स्कूल, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब हम इसको इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव बनाते हैं, INT प्लस नेगेटिव दोनों रहेगा ये। तो हैव जैसा क्या वैसी, हैव राम। अब नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में हमको नॉट लगा देना है, गोन टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रहा है, रही है, प्लस साथ में क्या आता है? समय, ठीक है, साथ में आता है समय। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है? हैज या हैव प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का यूज किया जाता है, प्लस समय के साथ के लिए क्या किया जाता है यूज? सिंस या फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। हमेशा जो है सिंस किसके साथ में लगता है? तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस लगेगा। और अनिश्चित जो समय रहेगा, अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा? फॉर का यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या प्रश्न है। राम 1945 से क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा है, खेल रहा है। सचिन राम 1945 से क्रिकेट खेल रहा है।
तो राम, हैव या है सहायक क्रिया, प्लस बीन भी आता है इसमें, प्लस बीन भी आता है, ठीक है। राम हैव बीन आईएनजी क्रिया के साथ में हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब समय के लिए सिंस या फॉर, निश्चित समय है 1945, सिंस क्या आ जाएगा 1945। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाते हैं हम यहाँ पे इसको, राम हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। सिंस 1945। ठीक है, अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव आगे आ जाएगा, राम नॉट हट जाएगा, बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1945। अब इसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, हैव जैसा का वैसी, इंट्रोगेटिव यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। हैव राम नॉट, नेगेटिव बनाना है, नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1945 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर हमारा सभी चारों प्रेजेंट टेंस के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। यहां पर हमारे पास पास्ट टेंस का पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो इसे देखते हैं हम। हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता, था, ती, थी, ये आता है। ठीक है, एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड रूप का यूज होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था, ये हमारा हिंदी वाक्य है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम, इसमें किसी भी सहायक क्रिया का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वर्ब के सेकंड रूप का यूज किया जाता है। राम वेंट टू, गो जाना, ये जाना है, जाता था, तो गो का हो जाएगा वेंट, गो का सेकंड रूप वेंट हो जाएगा। वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इससे बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए राम जैसा का वैसी, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सहायक क्रिया लगाना चाहिए। जहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं होती वहाँ पर डू सहायक क्रिया होती है, तो हम यहाँ पर डू सहायक क्रिया मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब का सेकेंड रूप का यूज होता है, तो ये डू का भी सेकेंड रूप लगेगा। यहाँ पे डू का सेकेंड रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिड, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड। नॉट, अब वेंट का गो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हो गया है, तो अब वेंट का गो हो जाएगा टू स्कूल।
ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी, तो ये आगे आ गई डिड। राम, इंट्रोगेटिव है इसलिए नॉट नहीं लगेगा, गो टू स्कूल। ठीक है, इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव बनाते हैं इसको, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, डिड जैसा का वैसी, डिड राम। ठीक है, राम के बाद यहाँ पे लग जाएगा नॉट, गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों प्रकार के वाक्य देख लिए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव ऑफ नेगेटिव। अब हम अगले टेंस पे आते हैं। अगला टेंस है हमारे पास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या आता है हिंदी वाक्यों के अंत में, रहा था, रही थी आता है। ठीक है, सहायक क्रिया वाज या वेयर का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका वाक्य देख लेते हैं हम। राम स्कूल जा रहा था। ट्रांसलेट करते हैं, राम वाज वर सहायक किया, राम वाज, गो में आईएनजी, टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसे बनाते हैं नेगेटिव। राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम इसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राम वाज आगे आ जाएगा, वाज, राम नॉट हट जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसको हम इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं। वाज जैसा का वैसी, वाज राम, यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। हमारे यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी। एकमात्र पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें एकमात्र सहायक क्रिया हैड का यूज किया जाता है और कोई भी परफेक्ट टेंस हो वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। राम स्कूल जा चुका था। ट्रांसलेट करते हैं, राम हेड सहायक क्रिया, हेड सहायक क्रिया के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसे बनाते हैं नेगेटिव। राम हैड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव बना दिया, हेड सहायक क्रिया लग गई, इसलिए यहाँ पर गो होगा
वेंट नहीं, गॉन नहीं होगा, क्रिया हमारे अपने पहले रूप में आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो है गॉन ही आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। अब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव राम, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड आगे आ जाएगी, राम नॉट हट जाएगा यहाँ से, गॉन टू स्कूल प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव, हेड राम नॉट गॉन टू स्कूल प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें वाक्यों के, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आता है, प्लस साथ में क्या आएगा, समय आएगा। सहायक क्रिया हैड प्लस बीन प्लस ING का यूज होगा, प्लस सिंस या फॉर, समय के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। क्वेश्चन देखते हैं। सचिन 1945 से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए यहाँ पे रहा था, रही थी आया है और समय का वर्णन हुआ है। ठीक है, सचिन हैड बीन सहायक क्रिया, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिंस 1945 ये नेगेटिव हो, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका बनाते हैं नेगेटिव। सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1945। अब इसका इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं हम। हेड आगे आ जाएगा, हेड सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1945। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास्ट टेंस भी कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस जो है अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।